हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन एंड स्टडी रूम में। मैं हूं सृष्टि यादव। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर आइजैक न्यूटन। टुडे विल बी रीड अबाउट सर आइजैक न्यूटन। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का। यूँ तो दुनिया में कई लोगों जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाते हैं। जब तक इस धरती पर विज्ञान रहेगा तब तक सर आइजैक न्यूटन का नाम लिया जाएगा। न्यूटन का जन्म सन 1642 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले पवित्र दिन हुआ था। लिंकनशायर में इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों की खोज की थी। मतलब खोज तो काफ़ी चीज़ों की थी, लेकिन कुछ चीज़ों से ये ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। बहुत ही रोचक जानकारी है। जो हमारी ये एप्पल कंपनी, जानी मानी कंपनी है, सब लोग जानते हैं। लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं एप्पल कंपनी के। जो इसका सिंबल पहले हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, वो न्यूटन का चित्र था। वह चित्र था न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। हाँ, यही था। सबसे पहले एप्पल कंपनी ने अपना सिंबल यही दिया था, लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि ये ऐसा सिंबल नहीं होना चाहिए। फिर एप्पल कंपनी ने बदल कर एप्पल का ही सिंबल लगा दिया। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन की खोज किस तरीके से हुई थी, कैसे हुई थी। हम सब भली भांति से जानते हैं कि मुक्त रूप से छोड़ी गई सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी सामान्य चीज़ है, काफ़ी सामान्य घटना है। कभी कभी छोटी वस्तुएं घटना की खोज बन जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज का सूत्रपात भी इसी प्रकार की एक छोटी सी घटना से हुआ था। सन 1665 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन मात्र 23 वर्ष के थे। तब कैम्ब्रिज में उनका कॉलेज हुआ करता था। वहाँ प्लेग फैलने के कारण अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया उनका स्कूल। प्लेग जिसे हम ताउन के नाम से भी जानते हैं, जिस तरह ये चूहे से फैलने वाली बीमारी थी अनिश्चित काल के लिए। यानी कि जिस प्रकार से अभी हमारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोई पता नहीं है कि कब खोले हैं, वैसे ही उनके कॉलेज में हुआ था। इससे न्यूटन बहुत निराश हुए थे। अब कॉलेज बंद हो जाए तो सारे स्टूडेंट निराश ही होते हैं, सैड से हो जाते हैं। एक दिन लिंकनशायर अपने घर के सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पेड़ से सेब को नीचे पृथ्वी की ओर गिरते हुए देखा। इस घटना उनके माइंड में, ये जो सेब गिर रहा था, पेड़ से सेब गिर रहा था, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर को आकर्षित करती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने अन्य वस्तुओं के साथ भी इसी प्रकार का प्रयोग किया, बार बार यही परिणाम पाया। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि पृथ्वी वस्तु को बल द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। बल यानी कि फोर्स द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है। उन्होंने एक और निष्कर्ष प्राप्त किया कि सूर्य प्रत्येक ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा ग्रह भी उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आधार पर उन्होंने सोचा कि न केवल पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपितु सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने पिंडों के बीच क्रिया वाले उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। न्यूटन ने 1686 ईस्वी में अपने इस निष्कर्ष को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ का कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है।
इस सर्वव्यापी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने इस निष्कर्ष ने भौतिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम की नींव रखी, जिसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से